इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमेत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे लिए आर्ष परंपरा से प्राप्त इन ग्रंथों के माध्यम से बोध की प्राप्ति होती है। इसी बोध को प्राप्त करते हुए यह गाथा क्रमांक 92 और 93 आगे पढ़ते हैं। बज्झसु बुज्झसु रे जीव तुमम् मामुज्झसु जिणमयं मीणाऊणम् जम्मा पुनरभियेसा सामग्गी दुल्लहा जीव दुलहो पुणचिण धम्मो तुमं पमायायरो सुहेसीय दुसहं च नरय दुःखं कहहो हि सितं नयाणामो। आचार्य कहते हैं, बुज्झसुरे जीव, जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं, रे जीव, बुज्झसु यानी बोध को प्राप्त हो। जैसा पहले कहा था वही संबोधन पुनः कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार कहने पर ही जागृति आती है। बहुत काल से सोए हुए, अनादि काल से भ्रम में पड़े हुए जीवों के लिए एक बार में कहने से, एक बार में जगाने से नींद खुलती नहीं है। इसलिए जीव को बार बार कहना पड़ता है, बार बार संबोधित करना पड़ता है और बार बार उसे जगाने के लिए कहा जाता है कि तुम जागो जागो। बुज्झसु माने जागो। मां मुज्झसु, मोहित मत हो जाना। जिण मणम्मी नाऊणम, जिन मत को जान कर के फिर कहीं भ्रमित मत हो जाना, मोहित मत हो जाना, कहीं पथभ्रष्ट मत हो जाना। क्योंकि संसार में अनेक तरह के जीव आपके लिए मिलते हैं, अनेक तरह के प्रलोभन आपको दिखाई देते हैं और अनेक तरह के विचार भी लोगों के अपने समक्ष आते रहते हैं। उन सब विचारों को सुन करके भी, तरह तरह के लोगों की बातें सुन करके भी
कभी भी मोहित मत हो जाना कि तुम आत्म कल्याण से च्युत हो जाओ। ऐसा कभी मोहित मत हो जाना कि तुम अपने आत्मज्ञान से छूट जाओ। जिनमत को जानकर के सबसे बड़ी चीज जो हम प्राप्त करते हैं वो यही है कि हमें अपना आत्मबोध होता है। स्वयं का ज्ञान होना, स्वयं का बोध होना, स्वयं को जानने की अभिलाषा उत्पन्न करना, यह जिनमत का सबसे बड़ा उपकार होता है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर आपने इस जिनमत को थोड़ा सा जाना है, जिन भगवान के द्वारा कही हुई बात को थोड़ा सा जाना है, तो इसको जानते रहना। आत्मा और शरीर का विज्ञान हमेशा अपने अंतस में रखना। किसी भी प्रकार की बातों में आकर के ये मत भूल जाना कि मैं जो दुनिया में हो रहा है वही प्राप्त करूंगा और उसी में रमूंगा, उसी में रहूंगा। इस तरह से कोई भूल मत कर जाना, क्योंकि दुनिया तो अनेक तरह की विचित्रता वाली होती है और दुनिया में विचित्रता के साथ ही सब कुछ चलता है। अब दुनिया की इस विचित्रता के बीच में आप अपनी अखंडता बनाए रखना, आप अपने अंदर बोध को जागृत बनाए रखना, आप अपने एकात्म स्वरूप आत्मा की भावना करना, ये आपके लिए प्रति समय होते रहना चाहिए। जब हम जिनमत की बात करते हैं तो जिनमत में हमें दो रूप दिखाई देते हैं। एक जिनमत का जब हम बाहरी रूप देखते हैं तो उस बाहरी रूप में हमें एक शांति की आकृति दिखाई देती है। जिनमत में अगर हम कोई भी बाहरी रूप देखते हैं भगवान का, प्रभु का, तो वह एक ध्यान की, शांति की और दुनिया से विरक्त होने की भावना दिखाई देती है। आप जब भी भगवान की मूर्ति देखते हैं, प्रभु को हमेशा आप जब जिस स्थिति में देखते हैं उस स्थिति में आपके लिए सबसे पहला जो संदेश मिलता है भगवान को देख करके, वो क्या मिलता है? शांति चाहिए। शांति कहाँ मिलेगी? तो आत्मा में मिलेगी। यह संदेश कैसे दिया जाता है? तो जो आंख बंद किए हैं, किसी की ना सुन रहे हैं ना किसी को देख रहे हैं, ऐसी ध्यान अवस्था में, निज ध्यान में जो लीन है, वह शांति की अवस्था में लीन है। और इस तरह का विचार जब आपके अंदर आए, जिन मत को देख करके, जिन भगवान को देख करके, तो उस समय पर आपके अंदर यही सबसे पहले आना चाहिए कि हमें भी भगवान की जैसी शांति चाहिए, अपनी आत्मा का सुख चाहिए। अपनी आत्मा के सुख से बढ़कर के दुनिया में कोई सुख नहीं है। जिन मत से भ्रमित होने का मतलब यही है कि हम अपनी आत्म सुख की गवेषणा न करके बाहरी सुख में अपनी गवेषणा करने लग जाएं कि ये सुख हमें मिल जाए, ये सुख हमें मिल जाए। ये सुख हमारे सामने तात्कालिक तो हमारे लिए एक सुविधाजनक हो सकते हैं और हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से अपना विश्वास ऐसा रहना चाहिए कि ये सुख तत्काल के लिए हैं, त्रैकालिक नहीं है। एक तात्कालिक सुख होते हैं, एक त्रैकालिक सुख होते हैं। एक तात्कालिक ज्ञान होता है, एक त्रैकालिक ज्ञान होता है। तात्कालिक माने जो चीज जैसी सामने आ गई, जो विचार जैसा सामने आ गया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, हमने अपना उससे काम निकाल लिया, ये तात्कालिक हो जाता है। त्रैकालिक क्या होता है? ऐसी चीजें जो तीनों कालों में हमारे साथ रहें। आज का जो हमारा प्रेजेंट है, यही आगे चल करके हमारे लिए ये पास्ट हो जाएगा, और जो आगे आगे हमें अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे प्रेजेंट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो तीनों कालों में हम जुड़ते चले जाएंगे। आत्मा का अस्तित्व तीनों कालों में बना रहता है।
इसलिए आत्मा के सुख की अगर हम भावना करेंगे, आत्मा के सुख की बात करेंगे, तो हम जिन मत को समझ पाएंगे। तो जिनेंद्र भगवान ने हमेशा आत्म सुख के लिए प्रेरित किया, आत्मा के ज्ञान के लिए प्रेरित किया। अगर तत्काल में हमें कहीं कोई सुख मिल भी जाए, लग भी जाए, तो उस सुख को हम ये ना समझ लें कि ये सुख हमारे साथ चला जाएगा। कोई सुख हमारे साथ जाएगा नहीं। मानो कि आज आपने कोई अच्छे अच्छे व्यंजन खा लिए, अच्छे अच्छे आपके लिए बिस्तर मिल गए, अच्छे अच्छे आपको रहने के स्थान मिल गए, अच्छे अच्छे आपको पहनने की चीजें मिल गई, आपको सारी सुख सुविधाएं मिल गई। अब इन सुख सुविधाओं से क्या करोगे? ये तत्कालिक हैं, त्रैकालिक तो नहीं है। त्रैकालिक माने हमेशा रहने वाली, और तात्कालिक माने कुछ समय के लिए, काम चलाने के लिए। मानो कि यदि हम किसी पद पर भी प्रतिष्ठित हैं तो हम त्रैकालिक होते हैं कि तात्कालिक होते हैं? तात्कालिक ही होते हैं, है ना। यहां पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के बड़े भाई साहब यहां आए हुए हैं, गुनाह से यहां बैठे हैं। अब आप सोचें कि राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद में प्रतिष्ठा तो बनी रहती है, लेकिन उसमें पूर्व लगाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी पद हमेशा रहने वाला नहीं होता है। हर चीज एक्स के साथ चल जाती है। अब कोई ऐसी भी चीज हो जिसमें एक्स ना लगे। एक्स का मतलब क्या होता है? मतलब आप जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, तो आपके सामने कल जो आएगा उसमें आज का ये एक्स लग रहा है। ये भी तो सोचें। परसों आप जो होंगे उसके लिए आज ये एक्स हो गया। समझ आ रहा? ये धीरे धीरे जो हमारा आगे आगे बढ़ना हो रहा है, हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने जैसे जैसे फ्यूचर को पकड़ते जा रहे हैं और हम अपने प्रेजेंट को छोड़ते जा रहे हैं, तो हमारा ये जो प्रेजेंट है ये सब पास्ट होता जाएगा, पास्ट होता जाएगा। आज हम जैसे क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट, है ना। आज हम प्रेजेंट में कहाँ प्रेजेंट है? तो आज हम प्रेजेंट में यहां सतना में प्रेजेंट है, लेकिन कल हम यहां हो नहीं हो, एक महीने बाद हम यहां हो नहीं हो, एक साल बाद हम यहां हो नहीं हो, ये सब हमारे लिए, ये प्रेजेंट सब क्या हो जाएगा? सब पास्ट हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट में हम जहां पर प्रेजेंट हैं वो सब पास्ट होता जा रहा है, सब पास्ट होता जा रहा है, सब पास्ट होता जा रहा है। उसके बाद में आपको सिर्फ मेमोरी में रहेगा कि हाँ भाई, मैं सतना में बैठा था, मैं सतना गया था, मैंने महाराज के प्रवचन सुने थे, मैंने महाराज के दर्शन किए थे, और महाराज को भी याद आएगा। नहीं समझ में आएगा? महाराज को भी याद आ सकता है कि हाँ, मैंने भी सतना में प्रवचन किए थे, मैं भी सतना में बैठ करके वैराग्य शतक पढ़ता था। इतना तो याद आ ही सकता है ना। तो अगर ये सब याद आता है तो इस याद में क्या रहेगा? जो आज हमारा प्रेजेंट है वो आगे चल करके जब भी हम होंगे तो ये सब हमारा पास्ट बनता जा रहा है। आचार्य ये कहते हैं कि हमेशा आप उस चीज पर फोकस करो जो त्रैकालिक रहे, हमारे साथ हमेशा रहे। एक बार अपने अंदर ऐसी धारणा बनाओ, ऐसा ज्ञान अपने अंदर पक्का कर लो, ऐसी सुख की भावना अपने अंदर पक्की कर लो कि देखो, बाहर का तो कोई भी सुख होगा वो तो मौसम के अनुसार बदलता रहता है। भाई गर्मी आई तो कूलर अच्छा लगता है, ठंडी आ गई तो हीटर अच्छा लगता है। अब ये सब तो व्यवस्थाएं बदलती रहेंगी, लेकिन भीतर से हमें क्या अच्छा लगना चाहिए? क्या केवल हीटर और कूलर से ही सुख मिलता है कि भीतर भी कोई सुख होता है? तो ये हमें जिन मत में, जब जिन भगवान की हम मूर्ति देखते हैं तो सिर्फ उस मूर्ति देखने से ही हमें संदेश मिल जाता है कि आपको सुख की परिकल्पना, सुख की धारणा बाहर नहीं करनी। कहां करनी? भीतर करनी। बाहर की चीजें तो बदलती रहेंगी, ऋतुएं बदलती हैं, सामान बदलेंगे,
हवाएं बदलेंगी, वातावरण बदलेंगे, सब बदलेगा, लेकिन आपको भीतर से ये ध्यान रखना है कि सुख कहाँ है। तो सुख अपनी आत्मा का होता है भाई। पंखा का सुख, कूलर का सुख, एसी का सुख, सीए बनने का सुख, बीए करने का सुख, एमबीए करने का सुख, एमबीबीएस करने का सुख, ये सब क्या है? ये सब बाहर की परिकल्पनाओं से उत्पन्न, विचारों से उत्पन्न हमारे अंदर के भाव हैं। ये अपने आत्मिक सुख नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मिक सुख की एक बार अपने अंदर धारणा बना लो। जिन मत में अगर तुमने जन्म लिया है, या जिन गुरुओं के तुमने उपदेश भी सुन लिए हैं, जिन मत में एक बार भी तुमने ये दिगंबर रूप देख करके अपने मन में कोई भी सुख का भाव लिया है, तो एक बार ये विचार स्थायी कर लेना, दुनिया में रह कर के भी ये विचार छोड़ना नहीं। कौन सा विचार? सुख तो शाश्वत आत्मा में ही होता है, बाकी तो सब तात्कालिक है। कैसा है? तात्कालिक, काम चला हुआ है। अगर हमें किसी भी चीज से कोई सहूलियत मिल रही है तो उसे हम तात्कालिक सुख समझें, लेकिन वास्तविक सुख तो वह होता है जो हमेशा बना रहे, एक जैसा रहे। तत्सुखम यत्र ना सुखम। क्या कहते हैं आचार्य? सुख वह है जहां पर असुख ना हो, यानी दुख ना हो। तत्सुखम यत्र ना सुखम न असुखम, तज्ज्ञानम यत्र ना ज्ञानम। ज्ञान वह है जहां पर अज्ञान ना हो, सुख वह है जहां पर दुख ना हो। तो जब भी हम बाहरी चीजों से जुड़ते हैं तो वही बाहरी चीजें समय बदलने पर हमारे लिए दुख देने लग जाती हैं। अभी तक कूलर अच्छे लग रहे थे, अब वो कूलर में अगर सो गए तो सुबह पता पड़ेगा गला भर गया, कफ हो गया और पूरे शरीर में दर्द हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया। अब वही कूलर हमारे लिए दुख का कारण हो गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या, तुम्हें पता नहीं था कि इस मौसम बदल चुका है, अब कूलर में नहीं सोना है, तो क्या करें? ऐसे वातावरण में सोना है जहां पर ज्यादा ठंडी हवा न लगे। तो अब वही ठंडी हवा आपके लिए विरक्ति का कारण बन गई, दुख का कारण बन गई। अब वो हवा तो तात्कालिक है, गर्मी है तो हवा की जरूरत है, और गर्मी नहीं है तो हवा की, ठंडी हवा की कोई जरूरत है नहीं। तो ये समझ करके कि ये सब तो बाहर से काम चलाऊ चीजें हैं, भीतर की जो चीज है वो अलग होती है। सुख तो वो होता है जहां पर कोई दुख हो ही नहीं। ऐसा सुख हमें अपनी आत्मा में मिलता है। ज्ञान वह होता है जहां पर अज्ञान फिर कुछ बचे ही नहीं। ऐसा ज्ञान हमें कहां मिलेगा? तो वो भी हमें किताबों में नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा? वो भी हमें अपनी आत्मा में मिलेगा। तो जिन मत में अगर आपने जन्म लिया है, जिन मत को अगर आपने समझा है, जिनेंद्र भगवान का थोड़ा सा भी अगर आपने दर्शन किया है, तो बस ये बात आपके दिमाग में स्थायी हो जानी चाहिए। ज्ञान तो भीतर है, सुख तो भीतर है। भीतर भी कहां? मन में नहीं, आत्मा में। मन भी चला जाएगा शरीर के साथ, शरीर मिटेगा, मन भी मिट जाएगा। मन के विचार भी शरीर के छूटने से छूट जाएंगे, लेकिन आत्मा नहीं छूटती। आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो सुख है, वह सुख उसका बना रहता है। और उस सुख की प्राप्ति करने के लिए अगर हम तत्पर होते हैं तो वह हमारा एक शाश्वत, जो सत्य के साथ में चलने वाला हमारा भाव है, विचार है, वो आगे आगे भी हमारे साथ बना रहता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं बोध को प्राप्त हो, बार बार जागृति लाओ, बार बार लाओ। आप सोचते होगे एक ही बात को दो दो बार, चार चार बार क्यों कहे जा रहे हैं? तो जैसे कोई बच्चा सो रहा हो और बहुत गहरी नींद में सो रहा हो, तो उसको एक बार कहने से वो उठता नहीं है,
और खास तौर से वो बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो। नहीं समझ आया? जो जन्म लिए बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा सोता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तैसे तैसे उसका सोना कम होता है। अब आप तो आज 12 घंटे जग पा रहे हो, समझ आ रहा है? उससे ज्यादा भी जग लेते हो, 24 घंटे में 16 घंटे भी जग सकते हो, 7-8 घंटे आपने सो लिया। जो नया बच्चा है जो अभी जन्म लिया है वो क्या करता है? वो 24 घंटे में कितने घंटे सोता है बताओ? है 20-22 घंटे सोता है, 2 घंटे मुश्किल से जागता है वो। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही अगर आपको यह जिन मत में आपकी आंखें खुली हैं तो ये समझ लो कि ये आपका नया जन्म हुआ है, आप नए नए बच्चे हो। अभी पहली बार आपने ये जैन धर्म सीखा है, पहली बार आपने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं, पहली बार आपने ये जिन गुरुओं से ये जिन शास्त्र पढ़े हैं। अभी हम सो ही रहे हैं, सोते सोते हमें कोई जगा रहा है, लेकिन नींद तो हमारी पुरानी है। वो पुरानी कहां से आई? तो जैसे गर्भ में भी वो पड़ा पड़ा सोता ही रहा, समझ आ रहा है? ऐसे ही वो जन्म भी ले लिया तो अभी भी पड़ा पड़ा सो ही रहा है। धीरे 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 उसके लिए जागृति आती है। अब मां के लिए बच्चा दिखता है तो उसका मन नहीं मानता है, आंखें तो खोले, तो बार बार मां उसको जगाती है। अब नए बच्चे को जितना आप जगाओगे, जितनी बार उसकी आंखें खुलवाओगे, उतनी उसकी नींद और ज्यादा खराब करोगे। सुन रहे हो? और मां को ऐसा लगता है कि ये ज्यादा देर नहीं सोए, ये मुझे देखे, ये इधर उधर देखे, ये नई दुनिया में आया है तो इसे जानकारी मिले। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंखें खोलता ही ना हो, तो वो डर के कारण से बार बार वो चुटकी बजाती रहती है और बार बार जो है कहीं उसके माथे पे हाथ लगाएगी, कहीं गाल पे हाथ लगाएगी, बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है। तो ये उसके जो जगाने की कोशिश है, ये कोशिश एक बार नहीं होती है, बार बार चलती रहती है। और उसे ये भी लगता है चलो सो भी जाए, सो भी जाए, और सोते सोते उसे लगता है 2 घंटे से सो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? बेटा बेटा, तो हिला के देखती है। सुन रहे हो ना? ये भी हिलाने वाली बात है, सुन रहे हो ना? तो कहीं वो सो ना जाए, वह जागने की कोशिश धीरे धीरे उतनी ही करेगा जितना उसके कान में आवाज पहुंच जाती है। वो भी सोचता रहता है अब मैं बहुत देर से सो रहा हूं, अब कोई आवाज आ रही है, आंख खोलो आंख खोलो। अब वो नहीं भी समझता होता है तो भी वो धीरे से देख लेता है। समझ आ रहा है? थोड़ी देर वह आंख खोले रहता है, थोड़ी देर जागृत अवस्था में रहता है। जितनी देर जागृत रहता है उतना माँ को बहुत अच्छा लगता है, घर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि देखो अभी जाग रहा है जाग रहा है जाग रहा है, तो उसके साथ खेलते रहते हैं। और वो बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि वो नया नया है, अभी उसमें ताकत आई नहीं है, तो वह बहुत जल्दी सोने की स्थिति में होता है। ठीक यही स्थिति आप बच्चों की होती है। अभी सब ऊमदी नींद में, हाँ जाग रहे हो, हाँ हाँ सुन रहे हो, हाँ हाँ, और तुरंत मोहित हो जाते हो। मोहित होने का मतलब तुरंत भूल जाते हो कि हमें कहां जागना चाहिए। जागने का मतलब है कि हम ये समझते रहें कि बाहर जो कुछ भी है ये सब काम चला हुआ है, बाहर जो कुछ भी है ये सब तात्कालिक है, बाहर जो कुछ भी है ये सब सुख दुख, अच्छे बुरे विचार, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब चलती रहेगी। इससे हमें उलझना नहीं, इसमें उलझना नहीं है। हमारे भीतर जो है हमें उसमें रमना है। अगर ये तात्कालिक अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे लिए हो भी गई तो भी ये हमारी नहीं है। ये विचार आपके अंदर बना रहे और ये चलता रहे कि ये सब चलता रहता है, होता रहता है, लेकिन हमें इसमें मोहित नहीं होना है। हर आदमी बाहर के क्रियाकलापों में मोहित है,
हर आदमी अपनी आंख खोल करके जो दुनिया देख रहा है उसमें मोहित होता है। तो वह मोहित उसमें ना हो, किसमें मोहित हो जाता है? वह बाहर की चीजों में मोहित होने का मतलब भ्रमित हो जाता है। तो वह बाहर की चीजों में तो पड़ गया और भीतर की जो चीज थी उसे भूल गया। तो उसके अंदर पुनः वह जागृति आए, इसलिए बार बार कहना पड़ता है जागो, बोध को प्राप्त हो। ये मत सोचो कि बाहर हमारा जीवन अभी सुख से बीत रहा है तो ये सुख है, ये सुख तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए अभी तुम्हें जो सामग्री मिली है ये बड़ी दुर्लभ है। क्या कहते हैं? जम्मा पुनरबि ऐसा सामग्री दुर्लहा जीव। यह सामग्री बहुत दुर्लभ है। कौन सी सामग्री? पूजन करने की सामग्री। कौन सी सामग्री दुर्लभ है? ये हमको जो मनुष्य का जन्म मिला है ये भी एक सामग्री है। समझ आ रहा है? ऐसे स्थान पर हमारा जन्म हुआ कि जहां पर हम आपस में एक दूसरे के भावों को समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि हमारी एक दूसरे की समझदारी के साथ में काम करती है, ये बुद्धि भी एक सामग्री कहलाती है। हमारे शरीर में अभी उठने बैठने की क्षमताएं हैं, इंद्रियां सही काम कर रही हैं, ये भी एक समझदारी कहलाती है, ये भी दुर्लभ सामग्री है। और इन सब दुर्लभ सामग्री के साथ में हम चलते चलते आज यहां सरस्वती भवन तक आ गए, यहां आकर के हम बैठ गए, ये भी एक दुर्लभ सामग्री है, नहीं है? ये सब दुर्लभ सामग्रियां हैं और इन दुर्लभ सामग्रियों को प्राप्त करके भी मोहित मत हो जाना, फिर भ्रमित मत हो जाना। और होता यही है महाराज, जब तक आपके सामने बैठते हैं तब तक तो लगता है दुनिया असार है, वैराग्य सा आने लग जाता है, और जब तक आता है तब तक आप वो मरम नमय करने लग जाते हो, फिर मैं उठ के चला जाता हूं और फिर हमारी दुनिया वही हो जाती है। तो ये जो फिर आपकी दुनिया वही हो गई, उसी दुनिया में आप फिर न खो जाओ, इसीलिए पुनः फिर आपसे कहा जाता है आज फिर एक नई सुबह हो गई, फिर जाग जाओ। और फिर जागने के लिए कहा जाता है मोहित मत हो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अपनी आत्मा में ही सुख है, इस बात की जागृति बना के रखो। अपनी आत्मा में ही पूर्ण ज्ञान है, इस बात की जागृति बना करके रखो। बाकी सब तो दुनिया आना जाना है और दुनिया के कोई भी क्रियाकलाप कभी स्थायी रहने वाले नहीं है। मैं आत्मा हमेशा इस दुनिया में जन्म लेता रहा हूं, तो मैं स्थायी हूं, शरीर स्थायी नहीं है। सुन रहे हो? राम स्वरूप जी, यही नाम है ना? है राम स्वरूप जी। सुनने के लिए, केवल सुनने के लिए, वैसे तो सुनते ही रहते थे, लेकिन प्रत्यक्ष सुनने के लिए यहां तक आए, है ना? अब देखो कितने अच्छे नाम होते हैं, राम स्वरूप। समझ आ रहा है क्या? हाँ, माने हमारा स्वरूप क्या है? राम ही मेरा स्वरूप है। जैसे राम का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। अब राम को भी क्या कहा जाता है? राम भी एक अपने आप में पूर्ण नाम नहीं है। राम भी पूर्णता को तब प्राप्त होते हैं जब उसमें एक आत्मा और लग जाता है, तो क्या बोलते हैं? आत्मा राम। क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि राम को भी वह याद करना पड़ता है। किसको? आत्मा को। तो इसलिए राम स्वरूप से भी बढ़कर के है आत्मा राम स्वरूप। समझ में आ रहा है? माने मेरा स्वरूप क्या है? आत्म राम रूप है। मैं अपनी आत्मा में रमण करने वाला मेरा स्वरूप है, इसको बोलते हैं आत्म राम स्वरूप। क्या सुना? राम स्वरूप के भी बढ़कर के ऊपर क्या लगाना? एक और आत्मा लगा देना। सुन रहे हो? और ये आत्मा अपने नाम के आगे और जोड़ लेना, तो राम स्वरूप ये नाम भले ही छूट जाए, लेकिन आत्मा रूप ये नाम तुम्हें हमेशा याद रहेगा, तो तुम्हें अगले जन्म में भी दर्शन होते रहेंगे।
बस इतनी सी बात याद रख लेना, राम स्वरूप तो मेरे शरीर का नाम है और आत्मा राम स्वरूप मेरी आत्मा का नाम है। इतनी बात यहां से लेके जाना, पक्का? समझ में आ रहा है? क्या सुना? फिर से रिपीट करूं? बार बार बोलना ही पड़ेगा, जब आचार्य बार बार बोलते तो हमें बार बार बोलना पड़ेगा। राम स्वरूप तो ये हमारे व्यवहार चलाने के लिए है, हमें हमारे शरीर से हमारी पहचान करने के लिए, हमारे भाइयों के बीच में, लड़के बच्चों के बीच में, ये हमारा नाम है क्या? राम स्वरूप। और जब हम आंख बंद करके बैठ जाएं, वास्तव में हमारा नाम क्या है? आत्मा राम स्वरूप। मैं कैसा हूं? स्वरूप माने मेरा स्वरूप कैसा है? तो मेरा स्वरूप आत्मा राम है, मैं आत्मा राम हूं, ये मेरा स्वरूप है। इस पहचान को बना के रखोगे तो ये पहचान तुम्हारी अटल होगी, बाकी सब पहचानें छूट जाएंगी, शरीर छूटने पर सब छूट जाएगा। इसलिए भीतर से कभी भी बाहर की पीड़ा में दुखी मत होना। मानो कि आज आपको बुढ़ापा है, आज आपके लिए इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, तो ये सब बाहर के दुख समझना, लेकिन भीतर आत्मा राम तो सुख स्वरूप है। आत्मा राम का स्वरूप सुखमय है, आत्मा राम का स्वरूप ज्ञानमय है। ऐसे भीतर से अपने अंदर बार बार जो अपनी ये बुद्धि को चलाओगे, इसका नाम है जागृति। समझ पा रहे हो? हाँ। और ये जागृति बार बार छूटती है, बार बार नींद आ जाती है, तो हम फिर बाहर की ही पहचान में डूब जाते हैं, और यही बाहर की पहचान फिर हमें भ्रमित कर देती है। तो इस भ्रम से बचने के लिए आचार्य कहते हैं, तुम्हें ये सब दुर्लभ सामग्रियां मिली हैं। बताओ, यहां तक आना सुलभ था कि दुर्लभ था? दुर्लभ था। तो दुर्लभ प्राप्त हुई चीज को भी आगे बनाए रखना, ये सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो ये चीज हमारे अंदर बनी रहे, इसलिए आचार्य कहते हैं ये सामग्री है जीव दुर्लभ है, और दुल्हो पुण्य जिन धम्मो, ये पुनः पुनः जिन धर्म प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि जिन धर्म में ही इस तरह से आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, इस तरह से आत्मा की, सुख की, ज्ञान की ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जिन धर्म में ही बताए जाते हैं। बाकी तो सब लोग बाहर की इंद्रियों और मन में ही संतुष्ट होते रहते हैं। आत्मा के लिए सुख मिले, आत्मा को शांति मिले, आत्मा के लिए शाश्वत रूप से सुख मिले, इस तरह का कॉन्सेप्ट केवल जिन धर्म में मिलता है। इसलिए कहना पड़ता है कि ये जिन धर्म दुर्लभ है। सुलभ चीजें तो आसानी से मिल जाएंगी, दुर्लभ चीजें कठिनता से मिलती हैं। तो अगर वह मिल गई हैं तो अब उसमें तुमम पमायायरी सुहेसी, यानी अब तुम उसमें प्रमाद में अब आदर मत करो। दुर्लभता की चीज को प्राप्त करके अब प्रमाद में फिर आदर मत करो, फिर अब से सुखेसी मत बन जाओ। एक शब्द आया क्या? सुखेशी। सुखेशी माने सुख की इच्छा करने वाला। कौन से सुख की? बाहर के सुख की, इंद्रिय सुख की, शारीरिक सुख की। केवल शारीरिक सुख की इच्छा करोगे तो ये प्रमाद में आदर कहलाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन शारीरिक सुख में लगेगा, बस शरीर का सुख मिले हमें। तो शरीर के सुख की इच्छा करने से तो कष्ट होगा आगे चल करके। इसलिए शरीर के सुख की इच्छा नहीं करना, किसकी इच्छा करना? आत्मा के सुख की इच्छा करना। शरीर के सुख की इच्छा की तो प्रमाद हुआ, और आत्मा के सुख की इच्छा की तो जागृति हुई। शरीर के इस सुख की इच्छा की तो मोहित हो गए, आत्मा के सुख की इच्छा की तो बोधित हो गए। शरीर के सुख की इच्छा की तो मोह हो गया, और आत्मा के सुख की इच्छा की तो बोध हो गया। बस इतना सा अंतर है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है, जागृति बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। और आचार्य अंत में क्या कहते हैं?
दुस्सहम च नरय दुखम, ये नरक के जो दुख हैं ये आत्मा के लिए बड़े दुस्सह होते हैं, सहन करने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा बड़ी कठिनता से इनको सहन करती है। और कह होवसी, और ये कैसे होएंगे, तम ना याणामो, ये हम नहीं जानते कि फिर ये नरक के दुख कैसे होंगे, हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन होते तो ये बहुत भयंकर हैं, दुस्सह होते हैं, इनकी पीड़ा फिर सहन नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम यहां पर अपने शरीर के सुख में मस्त हो गए, अपनी बाहर इंद्रियों के सुख में मस्त हो गए, तो फिर आगे चल करके नरक के दुख भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए इन सुखों में सुख मत मानो, आत्मिक सुख को सुख मानो। ये जिनमत की सबसे बड़ी सीख है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।